नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में आप लोगों से पूछिए कि उनका काम कैसा रहा। क्या उनके द्वारा जो महंगाई लाई गई है, क्या वो आपको चुभ रही है या नहीं चुभ रही है? क्या आप महंगाई से, बेरोजगारी से, सरकार के काम करने के तरीके से परेशान है या नहीं है? लोग कहते हैं कि हाँ परेशान है, लेकिन उसके बाद में, थोड़ी देर बाद में ही लोग तर्क देते हैं, खास करके वो लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, कुछ भी कहिए उनको आप, वो लोग जो है वो तर्क देते हैं कि मोदी जी ने, योगी जी ने देश का डंका बजवा दिया है, विदेशों में हमारी धाक हो गई है, ये कहा जाता है। लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है जो कि अमेरिका के अंदर से एक ऐसी खबर सामने आई है कि इंटरनेशनल एनजीओ है और उसने मोदी जी के और योगी के नाम पर, देश के नाम पर एक ऐसा बट्टा लगा दिया है जो शायद अंधभक्त कभी हजम नहीं कर पाएंगे। ये खबर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक प्रतिष्ठित वैश्विक ईसाई संगठन इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न आईसीसी द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के दुनिया के 7 बड़े उत्पीड़कों में नामित किया है। क्या है खबर? खबर यह है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आईसीसी, और इसने जो है वो नरेंद्र मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ को दुनिया के, पूरी दुनिया के 7 बड़े ऐसे लोग, 7 बड़े ऐसे राष्ट्रों के प्रमुख मुखिया जो कि अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनके नाम के अंदर इनका नाम शामिल किया है। और तालिबान के साथ में, बोको हराम के साथ में आरएसएस की तुलना की है। देखिए कितना करारा चपेट लगा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। अगर यहीं पर जो है ये खबर उल्टी होती कि कहीं पर कोई मोदी की, योगी की प्रशंसा हो रही होती, तो गोदी मीडिया तमाम सुबह से लेकर के शाम तक उसके ऊपर प्राइम टाइम करता, उसके ऊपर बहस करता। लेकिन अब ये खबर पूरी तरह से नदारद है। लेकिन कैसे जो है ये खबर सच हुई है और किस तरह से इसका नाम लिया गया है, कैसे इस खबर में किन किन मानकों के आधार पर यह तय किया गया है, कैसे आरएसएस की तुलना तालिबान और बोको हराम के साथ में की गई है, ये वाकई एक भारतीय होने के नाते आपका सर शर्म से झुका देता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने अल्पसंख्यकों के साथ में, और खास करके कहा जाता है कि मुसलमानों के साथ में, देखिए किस तरह का व्यवहार कर रही है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का चपेट लग रही है। खबर आप आगे देखिए। संगठन ने संयुक्त राज्य सरकार से अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए दबाव बनाने के लिए मोदी प्रशासन व प्रमुख निर्णय निर्माताओं के खिलाफ वीजा व आर्थिक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। यहां तक हुआ है इस खबर के अंदर, और इस आईसीसी ने जो सूची बनाई है उसमें यहां तक कहा गया है कि मोदी सरकार में जो भी प्रशासक है, जो इस तरह की नीतियां बनाते हैं जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है वो अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए। इस तरह की जो है रिपोर्ट जो है सबमिट की गई है कि उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए और उनके ऊपर जो है वो आर्थिक आधार पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। देखिए बहुत बड़ी खबर है अपने आप में कि देश के प्रधानमंत्री और देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के बारे में अगर कहीं पर यह छपा जाता है तो फिर इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, और यहां पर जो जवाब देना चाहिए। लेकिन देखिए आप किस किस देश के साथ में हमारी तुलना की गई है। या आप देखिए, कभी भारत का नाम जो है वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में रहा है। भारत की पहचान, भारत के जो महात्मा गांधी आप कहिए, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू कहिए, भगत सिंह कहिए, सुभाष चंद्र बोस कहिए, उनसे हमारी पहचान रही है। लेकिन आज भारत को किस श्रेणी में लाकर के मोदी जी ने और योगी जी ने खड़ा कर दिया है, ये वाकई अपने आप में शर्मनाक है। ये आप आगे देखिए, सूची में चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है, तुर्की के राष्ट्रपति हैं, ईरान के राष्ट्रपति हैं, नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, और साथ साथ उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन वो शामिल हैं। वहां पर हमारा नाम लिया गया है। उत्तरी कोरिया के किम जोंग उन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। चाइना के बारे में हमारे यहां पर कहा जाता है कि चाइना के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। चाइना की जो खबरें होती हैं, चाइना की मीडिया होती है, चाइना अपने अंदर क्या हो रहा है, किस तरह का जुल्म हो रहा है, वो कभी बाहर नहीं आने देता है। उस श्रेणी के अंदर हमको रखा गया है, और फिर भी कहा जाता है कि सब कुछ चंगासी, डंका बज रहा है विदेशों के अंदर। लेकिन कैसा डंका बज रहा है वो आपके सामने है। भारत के अलावा इसमें नाइजीरिया, चीन, म्यांमार, तुर्की और पाकिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तान से जो है खास करके परहेज रहता है कुछ संगठनों को, लेकिन आज पाकिस्तान की श्रेणी में हमको रख दिया गया है। बताइए आप क्या कहेंगे इसको।
आईसीसी ने नवंबर 2021 के अंदर, नवंबर 2021 में प्रोसिक्यूटर ऑफ द ईयर अवार्ड्स के नाम से शीर्षक में अपनी रिपोर्ट में संघ आरएसएस उसको तुलना तालिबान और बोको हराम के साथ में जोड़ा है। भारत को दुनिया के 7 सबसे बड़े उत्पीड़कों के रूप में नामित किया है। संघ परिवार के साथ में तालिबान, अल शबाब, बोको हराम, पूर्व इंडोनेशिया मुजाहिदीन, इनको शामिल किया गया है, जिनको लेकर के यहां पर गोदी मीडिया के अंदर स्टोरियां बनती है कि मुजाहिदीन जो है ये कर रहा है, बोको हराम ये कर रहा है, इस तरह से महिलाओं के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। ये सारी जो खबरें हम देखते हैं दिन भर लगातार, वहां पर भारत का नाम शामिल किया जाना ये कोई आसान बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको हल्के में लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके ऊपर वाकई जो है वो गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे आईसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी प्रशासन ने भारत में एक बहुलवादी समाज से हिंदू राष्ट्रवाद में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक बदलाव की देखरेख की थी और इसके जवाबदेह ठहराने के लिए गैर सरकारी संगठनों पर नकेल कसते हुए लगातार सभी प्रकार के असंतोष को दंडित किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को मोदी प्रशासन में प्रमुख निर्णय निर्माताओं के खिलाफ आर्थिक व वीजा प्रतिबंधों पर विचार करना चाहिए। यहां तक जो है बात कही गई है। लगभग एक हफ्ते पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एके एंटनी ब्लिंकन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग USCIRF की सिफारिश की खारिज करते हुए भारत को विशेष चिंता वाला देश CPC के रूप में नामित करने से इनकार कर दिया था। कई संगठनों ने इस कॉल की निंदा की थी। तो आप देखिए कैसे नरेंद्र मोदी जी जब जब बाहर जाते हैं तो गांधी जी का नाम लेते हैं, जब जब बाहर जाते हैं गांधी जी के चरणों में शीश नवाते हैं, लेकिन यहां पर गोडसे की पूजा करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है, गोडसे की पूजा करने वाले लोगों को सांसद बना दिया जाता है और यहां पर जो है खुलेआम कहा जाता है मुसलमानों के बारे में ये तमाम चीजें। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैसे जिन्ना के रूप में एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का लगातार काम हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया इसको देख रही है। अब वो दौर नहीं है कि यहां की खबरें कोई बाहर नहीं देखता और बाहर की खबरें यहां नहीं आती। यहां पर जो कुछ हो रहा है वो बाहर के मुल्कों में, बाहर के देशों में देखा जाता है और बाहर जो कुछ छप रहा है वो भी सोशल मीडिया के जरिए यहां तक पहुंचता है और सोशल मीडिया के जरिए हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए भारत, जब हमें एक भारतीय के तौर पर अगर हम देखते हैं तो वाकई हमको भी बुरा लगता है कि हमारे देश का नाम इस तरह से वो आ रहा है, लेकिन जो सच्चाई है कम से कम कोई तो उसको सामने रखेगा ताकि सरकार के ऊपर कहीं तो प्रेशर बने कि सरकार अपने मंत्रियों को, अपने बेलगाम नेताओं को, उनको कुछ तो कंट्रोल करे ताकि लोगों के साथ में वो सही व्यवहार करें। क्योंकि जिस तरह से लगातार एक समुदाय विशेष को लेकर के टारगेट करके यहां पर ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने का जो फॉर्मूला निकाला गया है वो वाकई खतरनाक है। अब न केवल चुनाव जीतने के लिए उस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि हर साल 5 साल तक जब भी सरकार वो रहती है, वो सरकार 5 साल तक एक माहौल ऐसा बना करके रखती है कि चुनाव में उसको और जोर शोर से और तड़का लगा करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किस तरह से ट्रेंड बन रहा है हम देख रहे हैं। हरियाणा के अंदर हमने देखा कैसे पटौदी में नारे लगाए गए कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। उसके बाद में जो गुरुग्राम में नमाज हो रही थी वहां पर किस तरह से जो है वो हुआ, वहां पर पहले गोबर के उपले लगाए गए, फिर उसके बाद में हवन किया गया, तमाम सारी चीजें जो है वो की गई। और ये सारी चीजें यहां से जब बाहर भेजी जा रही है, वहां पर छप रही है, तो बाहर के मुल्कों में जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, इंटरनेशनल जो संगठन है, वहां पर जो है भारत की एक अच्छी छवि बिल्कुल नहीं बन रही है। और इसको लेकर के खास करके मोदी सरकार को, उनके समर्थकों को सच्चाई देखनी चाहिए कि सच्चाई आखिरकार क्या है। लेकिन आपको किस तरह से एक बड़ी तस्वीर दिखाई जाती, गुलाबी तस्वीर दिखाई जाती है। ये देखिए मोदी जी के आगे जो है सब लोग नतमस्तक हो गए हैं। मोदी जी के आगे जो है तमाम जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो नतमस्तक हो गई हैं। वो मोदी जी को ये अवार्ड दे रही है, वो अवार्ड दे रही है। रोजाना सुबह सुबह एक व्हाट्सएप के ऊपर मोदी जी को, योगी जी को एक अवार्ड दिया जाता है। लेकिन इस तरह के अवार्ड मिल रहे हैं, इनको कोई नहीं बताएगा। जहां पर आरएसएस, जिसको बीजेपी कहती है कि वो हमारा मात्र संगठन है, उसको लेकर के बोको हराम के साथ में तुलना की जाती है, वहां पर कोई नहीं बताया जाएगा। मुजाहिदीन के साथ में उसकी तुलना की जाती है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन वाकई ये शर्मनाक है कि आज मोदी के राज में, योगी के राज में इस तरह से जो है वो भारत का नाम बदनाम हो रहा है। और निश्चित तौर पर सरकारों को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकारों पर दबाव बन सके, इसलिए इस खबर को आप आगे तक पहुंचाइए। लोगों को सही जानकारी मिल सके, इसलिए इस खबर को आप आगे तक पहुंचाइए।
इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।